सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं। जब आपके घर परिवार में भीषणतम बाधाएं चल रही हों, चाहे संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही हो, चाहे दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रहा हो, चाहे आपके भाग्य में दिक्कत चल रही हो, चाहे आपके घर परिवार में लगातार कलह बना हो, ऐसे समयों में इस उपाय को जरूर करिएगा। निश्चित रूप से आपके घर परिवार की भीषण बाधाएं दूर होंगी। बहुत सारे ऐसे हमारे बंधु बांधव जो ये कहते हैं कि गुरुदेव, हमारे घर में कोई किए कराई की बाधा है, हमारे घर परिवार में लगातार कोई भी कार्य सफल नहीं हो पा रहा है। घर परिवार में क्या होता है कि अगर छोटी सी बात होती है तो उस पर लड़ाई झगड़ा होने लगता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ क्या हो रहा है कि कर्ज में लोग दबे जा रहे हैं। मतलब कर्ज उन्होंने लिया था बहुत कम, लेकिन उसका सूद ब्याज इतना हो जाता है कि वह व्यक्ति उसी के नीचे दबा रह जा रहा है। परिवार की तरक्की के मार्ग एकदम अवरुद्ध हो जा रहे हैं। तो ऐसे समयों में इन भीषण बाधाओं को दूर करने के लिए, या आपके घर में कोई किए कराई की बाधा है, उसको दूर करने के लिए बहुत इजी उपाय है, जो साईं सच्चरित्र का उपाय है। साईं सच्चरित्र एक ऐसा समुद्र है जिसको जितना पढ़ेंगे, उसके अंदर जितने गोते लगाएंगे, उतनी मोतियां लेकर के आप बाहर आएंगे और आपको समस्त चीजों का हल मिल जाएगा। क्योंकि साईं सच्चरित्र हम लोगों के बीच में बाबा रूपी सत्ता है, क्योंकि उनकी लीलाओं का गुणगान श्री हेमाड़ पंत जी के द्वारा किया गया है और वह बाबा की आज्ञा से लिखी गई किताब है। तो इसलिए साईं सच्चरित्र को कैसे पढ़ना है, क्या करना है, यह चीज हम आपको बता दें। देखिए, साईं सच्चरित्र में 51 चैप्टर है, मतलब 51 पाठ हैं। तो इनको कैसे करना चाहिए? देखिए, साईं सच्चरित्र का सप्ताह पारायण तो एक अलग विधि है, लेकिन हम आज इजी विधि बताना चाह रहे हैं, जिससे आपके घर परिवार की दुख दरिद्रता निर्धनता तो दूर ही होगी और आपके घर के अगर किसी भी सदस्य का दुर्भाग्य चल रहा तो वह भी दूर होगा, घर की बाधा दूर होगी। करना क्या है? साईं सच्चरित्र का 51 चैप्टर है, तो 51 चैप्टर को 51 डेज में एक चैप्टर प्रतिदिन पूजा जब आप करने जाएं तब पढ़ना है। कैसे पढ़ना है? आप मान लीजिए किसी गुरुवार से आप यह विधि स्टार्ट कर रहे हैं, तो गुरुवार से आप क्या करेंगे? सुबह सुबह आप उठिए, नहाइए धोइए, अपने संकल्प लीजिए, एक नारियल लीजिए। पहले दिन ही केवल नारियल लेना है। तो कैसे करना है? पीला पुष्प लीजिए, नारियल लीजिए, थोड़ा सा दक्षिणा लीजिए और बाबा के श्री चरणों में अपना संकल्प, जिस उद्देश्य से आप पढ़ रहे हैं उस उद्देश्य को बोलिए कि प्रभु, या तो मान लीजिए आप अपने बच्चे बच्ची के लिए कर रहे हैं, उनकी शादी ब्याह, संतान प्राप्ति या नौकरी के लिए, तो वह चीज़ आप बोलेंगे कि प्रभु, हमारे युवा बच्चे बच्चियां हैं जिनका शादी ब्याह अच्छे घर परिवार में हो, उनकी नौकरी लग जाए, परिवार उन्नति की तरफ जाए, विकास की तरफ जाए, उन घर परिवार की बाधाएं कट जाएं। तो ऐसे समयों के लिए आपको वह संकल्प बोलकर बाबा के श्री चरणों में इस नारियल पुष्प और कुछ दक्षिणा को अर्पित कर दीजिए। उसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ पर और हम आपको क्लियर कर दें। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि गुरुजी, आपने नारियल तो रखवा दिया, अब नारियल का हम करेंगे क्या? तो ये जान लीजिए, जब भी आप नारियल को अर्पित करते हैं अपने घर में, तो उस नारियल को किसी मंदिर में, किसी बहते हुए जल में या पीपल वृक्ष के नीचे आपको रख देना है, या प्रवाहित कर देना है, या मंदिर में चढ़ा देना है। दक्षिणा भी मंदिर के दान पात्र में डाल देना है। तो ये हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है? जब आपने अपना संकल्प बोल दिया और नारियल अर्पित कर दिया, तो यहाँ पर बाबा को भोग लगा दीजिए। भोग लगा के एक धूप बत्ती जलाइए, एक दीप प्रज्वलित करिए, क्योंकि बाबा का सबसे प्रिय दीप है। क्योंकि लिखा गया है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमोस्तुते। यह दीप के लिए मंत्र है। तो दीप को बाबा के सम्मुख जब जलाते हैं तो बाबा अति प्रसन्न होते हैं। तो एक दीप प्रज्वलित करिएगा और उसके बाद आप साईं सच्चरित्र का एक चैप्टर प्रतिदिन, 51 चैप्टर है, 51 चैप्टर है, तो 51 डेज में आपको साईं सच्चरित्र
इंड करना है पढ़ करके। तो मैं जैसा बोला हूँ कि साईं सच्चरित्र एक ऐसा समुद्र है कि जितना गोता उसके अंदर लगाएंगे उतनी मोतियाँ लेके हर बार आप आएंगे। जब जीवन में कष्ट आए तो साईं सच्चरित्र को पढ़िए। जिस प्रकार से बाबा एक धुनी प्रज्वलित करके बैठते थे, ऐसे ही दर्शन करके आप साईं सच्चरित्र को पढ़िए। आप ऐसे सोचिए कि बाबा की समाधि मंदिर को आप देख रहे हैं, बाबा को देख रहे हैं और आप साईं सच्चरित्र को पढ़ रहे हैं और समस्त प्रकार की शांति आपको प्राप्त हो रही है। यहाँ पर एक चीज़ और कहते हैं, हम बार बार यह चीज़ आप लोगों को बताते रहते हैं। आज एक न्यूज़ भी देते, बहुत ही अच्छी न्यूज़ प्राप्त हुई है। लगातार कई दिनों से मुझे न्यूज़ मिल रही है, क्योंकि अभी एक न्यूज़ मुझे मिली है जो महाराष्ट्र साइड से है, नागपुर साइड से। वो उन्होंने बताया हमें कि उनके जो बच्चे के लिए हमने किया था, उनकी बेटी की शादी हुई थी 11 साल पहले और उनके लिए हमने यज्ञाजन किया था और उनके यहाँ एक पुत्र प्राप्त हुआ। तो वो बहुत ही खुशी मिलती है। जब मैं कोई चीज़ किसी के निमित्त एक माध्यम बनता हूँ तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा कुछ मुझे मिला, मुझे खुशी मिलती है। तो उनको बहुत बहुत बधाई। और एक चीज़ और बता दें, ये मैं नहीं करता, ये बाबा करते हैं, परमात्मा करते हैं, मैं तो एक माध्यम हूँ। तो मेरे द्वारा जो हवन हुआ था, मैं एक माध्यम बन के किया और बाबा की कृपा बनी, उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं होती है। आप हमारे इंस्टाग्राम पर आ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि वो भटकते रहते हैं, मैं यहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ, वहाँ जाऊँ। मेरा उद्देश्य यही होता है कि आपको राइट जगह पे राइट चीज़ मिल जाए, आपकी रेमेडी अच्छी हो जाएगी ना, तो आपका जो कष्ट है, जो रोग है ना, वो दूर हो जाता है। क्योंकि अगर डॉक्टर अच्छा है, डायग्नोस अच्छा है, तो रेमेडी अच्छा ही करेगा। तो रेमेडी मिलना और डायग्नोस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रभु की कृपा तभी बनती है जब अच्छे से सच्चे भाव से पूजा होती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कहीं भटकने की ज़रूरत है। हमारे इंस्टाग्राम पर आइए, आप वहाँ मैसेज करिए, कॉल करिए, जो भी आप चाहते हैं, संकल्प देना चाहते हैं यज्ञाजन के लिए तो वो हो सकता है। आपके जीवन में कोई कष्ट है, शादी ब्याह में दिक्कत है, संतान प्राप्ति में दिक्कत है, या कोई भी दिक्कत है, तो उसको भी आप बात कर सकते हैं। उसके लिए जो रेमेडी होगी हम आपको बताएंगे और आपके लिए यज्ञाजन हवन होगा। क्योंकि नाम गोत्र संकल्प पर जब होकर के हवन होता है तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होता है, चाहे आप विश्व के कोने कोने में कहीं हो। एक न्यूज़ ऐसे ही मुझे अभी मिली थी, हमारे एक ऐसे बंधु बांधव हैं जो रहते हैं इंग्लैंड में। तो वो हमको उन्होंने बताया कि गुरुदेव आपने जो मेरे लिए पूजा किया था, मेरे बेटे के लिए, उनके बेटे का एक मल्टीनेशनल कंपनी में वहाँ जॉब हुआ था और उसके लिए उन्होंने बताया, मैंने वो किया था हवन लगभग साल 1.5 साल पहले की बात है। और उनके बेटे को छोटा मोटा जॉब तो मिला हुआ था, वो जॉब कर रहे, लेकिन जिस उद्देश्य को, जिस ड्रीम को लेकर के वो जो है चाह रहे थे कि हो, वो चीज़ जब उनको प्राप्त हुई तो उनको खुशी मिली, मुझे भी खुशी मिली। तो वही चीज़ होती है कि आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। जो उपाय होते हैं, छोटे छोटे उपाय, वो भी करिए जो मैं बताता हूँ। और यज्ञ याजन भी जरूर होना चाहिए, क्योंकि लिखा है बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने कर में। तो देखिए, जब माता पिता यज्ञ याजन हवन पूजन और भक्ति भावना से कोई कार्य करते तो उनके बच्चे बच्चियां निश्चित रूप से वृद्धि विकास करते हैं और यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं समाज में। तो इन्हीं भावनाओं के साथ एक चीज़ और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके हमें भी परिवार बनाइए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ ओम साई राम।